हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है। इसमें पहला टिश्यू जो था एपिथेलियम टिश्यू खत्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। चलिए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबेंडेड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल। सबसे ज़्यादा जो टिश्यू है, देखिए 4 टाइप के टिश्यू हमने देखना है। पहला एपिथेलियम है, दूसरा कनेक्टिव है, तीसरा मस्कुलर है, चौथा न्यूरल है। इन चारों में सबसे ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात करते, मल्टीसेलुलर एनिमल की बात करते, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका काम देखिए। दे आर नेम कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ द लिंकिंग एंड सपोर्टिंग द अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसका जो मेन पर्पस काम क्या है, देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बहुत ज़्यादा इनका स्पेशल फंक्शन क्या है कि लिंक करना, जोड़ना, सपोर्ट करना टिश्यू को, ऑर्गन को बॉडी में। अगर हमारा बॉडी कोई ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई हमारा टिश्यू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू ज़रूर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से स्पेशल टाइप की कनेक्टिव टिश्यू तक जा सकते हैं। जैसे कि स्पेशल टाइप में कौन दिया गया है? विच इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड, ठीक है। अगर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं उसमें कार्टिलेज आएगा, बोन आएगा, और जो फ्लूइड के फॉर्म में होगा वो कौन होगा? वो ब्लड होगा। ब्लड भी हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और एडिपोज भी प्रेजेंट होगा। In all connective tissue except blood, the cell secrete fiber of the structural protein called collagen or of elastin। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि सारी कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को छोड़कर जितने भी पढ़ेंगे हम लोग, चाहे कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, एडिपोज हो गया, एरोलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल हैं वो सिक्रीट करते हैं फाइबर। फाइबर का मेन काम क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे कि यहाँ पे कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, ये बनाते हैं। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू दिस टिश्यू, ठीक है। जो फाइबर होंगे जो सिक्रीट हुए हैं, कहाँ से? सेल से जो सिक्रीट हुए हैं, जैसे कि कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, ये फाइबर क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। मेन पर्पस क्या है कोलेजन का? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। ये बंडल में प्रेजेंट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। अगर बात करते हैं इलास्टिन की, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टिश्यू के अंदर। तो यहाँ पे 2 टाइप के फाइबर दे दिए हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि कोलेजन हो गया, दूसरा इलास्टिन हो गया। कोलेजन का मेन काम क्या है? मैट्रिक्स बनाना, ठीक है, मैट्रिक्स बनाना। और ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और ये कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होंगे, बट ये बंडल में पाए जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इलास्टिन की, इलास्टिन क्या करता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये इसका काम है। These cell also secrete modified polysaccharides which accumulate between the cell and the fiber and act as the matrix ground substance। अगर हम बात करते हैं इन सेल्स के बारे में जो सिक्रीट कर रहे हैं क्या? मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड। मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड का मतलब है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड की बात की जा रही है यहाँ पे। ये मॉडिफाइड क्या है? पॉलीसेक्राइड है, एक चिपचिपा पदार्थ है। अगर आपने भिंडी कभी काटी होगी तो जो उस वहाँ से म्यूकस जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है, मीन्स हाइलुरोनिक एसिड है। ये क्या होते हैं? एक्युमुलेट हो जाते हैं सेल और फाइबर के बीच में, ताकि क्या बना सके? पीछे का जो ग्राउंड मैट्रिक्स है उसे बना सके, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सेल है, फाइबर है, तो लेकिन जो बैकग्राउंड में जो मैट्रिक्स है, जो खाली जगह है, उसको कौन भर रहा है? उसको भर रहा है मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भर रहा है। मीन्स ये बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स बना रहा है। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये ऐसे होंगे 3, ठीक है। देखिए क्या होगा, जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? फाइबर प्रेजेंट होंगे जो क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनके सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो सेल्स होंगे उनका अलग काम होगा। यहाँ पे ज़्यादा जो बोल सकते हैं जो बैकग्राउंड है या फिर जो ग्राउंड मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या होंगे? फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं उनके सेल। क्या सिक्रीट कर रहे हैं? कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, इन सबको सिक्रीट कर रहे हैं ताकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सके, किसको? टिश्यू को, ठीक। अगर हम आगे देखते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ढेर सारे यहाँ पे क्या है? फाइबर है, सेल है, तो बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स है उनमें जो फाइबर होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगे। उसमें सेल जो होंगे लूजली पैक्ड होंगे। अगर डेंस की बात करते हैं, डेंस में क्या होगा? मैट्रिक्स जो फाइबर है वो क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है, ये कम होंगे। इनमें जो सेल होगा वो ज़्यादा होगा। स्पेशलाइज्ड जो होता है सबसे अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं
लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज अ सेल फाइबर लूजली अरेंज इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू होगा एंड एडिपोज टिश्यू होगा। ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे जो सेल्स हैं, जो फाइबर्स हैं, वो क्या है, लूजली अरेंज्ड है। लूजली अरेंज इस वजह से क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है बोल सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे जो सेल फाइबर एक दूसरे से लूजली अरेंज्ड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा एरियोलर टिश्यू होगा, दूसरा एडिपोज टिश्यू होगा। अब इसको देखते हैं। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, हमारी स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है। ऑफन इट सर्व अ सपोर्ट फ्रेम फॉर द इपिथेलियम, ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, इपिथेलियम को। मैंने कल ही बताया था कि जो हमारा इपिथेलियम है, ठीक है, अगर मैं अपने हैंड की बात कर रही हूँ, अपनी बॉडी स्किन की बात कर रही हूँ, तो कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, कंपाउंड एपिथेलियम, मींस मल्टी लेयर्ड होंगे ये। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये कैसे होते हैं एपिथेलियम, ए वैस्कुलर होते हैं, मींस यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल वगैरह कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन इनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ से भी CO2 निकलेगा, यहाँ से भी वेस्टेज निकलेगा। तो नीचे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधा ये बनाएंगे, आधा कौन बनाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। वो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, वो कनेक्टिव टिश्यू कोई और नहीं, एरियोलर है, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे उसके ढेर सारे बोल सकते हैं मैट्रिक्स हैं, फाइबर वगैरह सब कुछ क्या है, बहुत लूजली पैक्ड है सेल। यहाँ पे आर्टरीज निकली हैं इस तरीके से, जिससे ऑक्सीजन जा रहा है, न्यूट्रिएंट जा रहा है, यहाँ पे वेन्स प्रेजेंट है, जिससे क्या होगा, जो इपिथेलियम के सेल है इनका CO2 इनका वेस्ट यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड इपिथेलियम है मल्टी लेयर्ड का है, हमारे स्किन की बात कर रहे हैं हम, जो जिसका मेन पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके नीचे कौन प्रेजेंट है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके नीचे भी कौन प्रेजेंट, उसके नीचे प्रेजेंट होगा डेंस इरेगुलर, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, डेंस इरेगुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। और उसके नीचे कौन प्रेजेंट होगा, उसके नीचे प्रेजेंट होगा एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होगा। कौन, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होगा। एक बार फिर से देखिए कि जो हमारा स्किन है ये कैसा है, कंपाउंड एपिथेलियम से बना हुआ है, क्योंकि हमको केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाएगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो कैसे होंगे, मल्टी लेयर्ड होंगे इस तरीके से, ढेर सारे यहाँ पे आपको मल्टी लेयर देखने को मिलेगा। लेकिन ये कैसे होते हैं, ए वैस्कुलर होते हैं, इनके पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। फिर नीचे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, आधा किसने बनाया है, कंपाउंड एपिथेलियम में बनाया है, आधा यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, आधा इसने बनाया। लेकिन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, जो फाइबर होंगे, सेल होंगे, लूजली पैक्ड होंगे, यहाँ से आर्टरीज वगैरह निकलेंगे, जो लेके जाएगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट लेके जाएंगे, कहाँ, कंपाउंड एपिथेलियम के पास। यहाँ से ही क्या होंगे, निकलेंगे वेन, जिनका काम क्या होगा, जो भी CO2 है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, कहाँ, एपिथेलियम से लेके आएंगे नीचे ब्लड के थ्रू। ठीक है, इसके जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है, इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है डेंस इरेगुलर टिश्यू, डेंस इरेगुलर टिश्यू प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों लेयर को मिलाकर, किसको, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं। आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे जो एपिथेलियम है इसको कौन सा फ्रेम, यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रेमवर्क, क्या सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, एरियोलर टिश्यू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के नीचे देखेंगे कौन प्रेजेंट है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है इनका मेन काम क्या है कि जो हम लोग एक्सेस में खाना खा लेते हैं, फैट जो हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, वो कहाँ होगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में ही जाके इकट्ठा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्किन के जस्ट नीचे, जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम, उसके जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है, एरियोलर प्रेजेंट है स्किन के जस्ट नीचे। इसका मेन काम क्या है, एपिथेलियम को यहाँ पे सपोर्ट करना, फ्रेमवर्क इसको प्रोवाइड करना। ठीक है, इट कंटेन फैब्रोब्लास्ट, द सेल दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। ठीक है, इनके पास क्या होता है, फैब्रोब्लास्ट होता है, ऐसे सेल जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या सिक्रीट कर रहे हैं, फाइबर को सिक्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा मैक्रोफेज, मैक्रोफेज ऐसे सेल होते हैं जो भी हमारे बॉडी में एंटीजन आ रहा है, हमारी स्किन से बहुत सारे, हमारे स्किन बाहर है, हमने कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं लगाया, लेकिन इन्वायरमेंट में छोटे छोटे माइक्रोब्स है जिनको हम देख नहीं सकते हैं, हम उनसे हमारी बॉडी को क्या है, बीमारी हो सकती है। तो हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स के थ्रू भी हमारे बॉडी में क्या है, ढेर सारे बाहर से माइक्रोब्स अंदर आ सकते हैं, लेकिन उनको भी तो रोकने का काम कोई तो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये हमको तो प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेंथ, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इनसे हमें कौन बचाएगा, इनसे हमें बचाएगा कौन, यहाँ पे जो प्रेजेंट है एरियोलर टिश्यू, वो क्या सिक्रीट करते हैं, मैक्रोफेजेस, ऐसे सेल जो क्या करते हैं, एंटीजन है उनको खा जाते हैं, निकल जाते हैं। इसीलिए वो जस्ट हमारे कंपाउंड एपिथेलियम के नीचे प्रेजेंट है कि अगर हमारे स्किन के पोर से कोई भी एंटीजन बाहर से हमारे बॉडी में एंटर कर गया तो उसको खत्म कर देंगे वहां पे। ठीक है, बात करते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल से तीन चीजें निकलती है, तीन चीजों में कौन कौन, पहला कौन है, हेपेरिन,
ठीक। दूसरा हो गया सेरोटोनिन। तीसरा हो गया यहाँ पे कौन निकलेगा, तीसरा जो हो गया इसका नाम है हिस्टामिन। ठीक, ये तीन यहाँ पे केमिकल्स निकलेंगे। हिपेरिन कैसे होते हैं, एंटीकोगुलेंट होते हैं। एंटीकोगुलेंट का मतलब कि अगर हम ब्लड को अपने बॉडी से निकालेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे जो ब्लड है वो क्लॉट के फॉर्म में हो जाएगा, थक्के के फॉर्म में जम जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में प्लेटलेट प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएंगे, धीरे से क्लॉटिंग बना लेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि क्लॉट ना बने तो हम क्या करेंगे, हिपेरिन उसमें ऐड कर देंगे ताकि वो कोगुलेट होने से बचा सके, क्लॉटिंग होने से बचा सके। ठीक है। सेरोटोनिन की बात करते हैं कैसे होते हैं, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। मतलब कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट होने की, मतलब कि हम बोल सकते हैं अपने आप को सिकोड़ने की, तो कौन हेल्प करता है, सेरोटोनिन। अगर हम बात करते हैं हिस्टामिन की, तो ये कैसे होते हैं, वासोडायलेटर होते हैं। वासोडायलेटर का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं, उनको रिलैक्स करा देते हैं, उनमें बोल सकते हैं कि वाइड कर देते हैं। ठीक है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, प्रेशर को कम करने के लिए वासोडायलेटर यूज़ करेंगे, हिस्टामिन यूज़ करेंगे, ताकि क्या हो, हमारा ब्लड वेसल पूरी तरीके से और ज़्यादा वाइडली हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मास्ट सेल से 3 केमिकल निकलेंगे। कौन कौन से, पहला हो जाएगा यहाँ पे हेपेरिन हो गया जो एंटीकोगुलेंट है, सेरोटोनिन हो गया जिसको हम बोलते हैं वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होगा कि ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना है एकदम। ठीक है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे बोलेंगे हिस्टामिन। हिस्टामिन का काम क्या है, वासोडायलेटर है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। अब दूसरा पढ़ते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी किसका एग्जाम्पल है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। एडिपोज टिश्यू इज द अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। जो एडिपोज टिश्यू है ये भी एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। ये भी हमारे स्किन के नीचे ही प्रेजेंट है। किसके नीचे प्रेजेंट है, पहले एरोलर टिश्यू है, उसके बाद डेंस इरेगुलर टिश्यू है, फिर जाके एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, मतलब हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट है। ठीक। आगे देखते हैं, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एडिपोज टिश्यू के सेल हैं बड़े स्पेशलाइज्ड हैं, अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हैं। किस लिए, फैट को स्टोर करने के लिए, इंसान को मोटा बनाने के लिए। जो भी हम लोग एक्सेस में खाना खा लेते हैं, हमारी बॉडी में अगर कहीं ना कहीं फैट जमा होता है, वो कहाँ जमा होता है, एडिपोज टिश्यू में जाके जमा होता है। ठीक है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर इन दिस टिश्यू। जो हम लोग एक्सेस में खाना खा लेते हैं, जिसकी हमारी बॉडी में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं, उतनी एनर्जी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बॉडी में उतना सारा फूड तो है। अब जो फैट होगा, जो हमारा खाना है, ठीक है, ग्लूकोज, वो आगे चल के फैट में बदल जाएगा। और वो फैट को कहाँ स्टोर होगा, किस टिश्यू में स्टोर होगा, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा। तभी हम देखते हैं कि जो हम लोग मोटे होते हैं, जो हमारी बॉडी में चर्बी जमा होती है वो बाहर ही स्किन में जमा होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंपाउंड एपिथेलियम है, हमारी जो स्किन है, उसके जस्ट नीचे कौन है, एरोलर टिश्यू है, उसके जस्ट नीचे कौन है, डेंस इरेगुलर है, उसके जस्ट नीचे कौन है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, जिसका मेन पर्पस ही क्या है कि वो क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। उसके सेल इसीलिए बने हैं कि फैट को स्टोर करो तुम। ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहाँ पे है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, जो फाइबर्स होंगे, सेल होंगे, बिखरे होंगे, अरेंज नहीं होंगे एकदम। ठीक है। ये बहुत लूजली बाउंडेड है। और नीचे जो इधर पीछे जो मैट्रिक्स है, ये जो पीछे जो खाली जगह है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। ओके। एडिपोज टिश्यू भी यहाँ पे दिया गया। चलिए एरोलर टिश्यू के बारे में पहले देख लेते हैं। एरोलर टिश्यू में क्या होगा, ये हो गया मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ऐसे सेल होते हैं जो माइक्रोब्स हैं, या फिर बोल सकते हैं जो एंटीजन हमारी बॉडी में बाहर से कोई चीज़ आ गई उसे निकल के खा जाएंगे, वो मारने का काम करते हैं। ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, सीधा सीधा। ठीक है। ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा देखिए कौन है, फैब्रोब्लास्ट। ऐसे सेल जो क्या निकाल रहे, फाइबर निकाल रहे हो। कौन से फाइबर हैं ये, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। बंडल में देखिए प्रेजेंट है, मैंने अभी पहले बोला कि बंडल में प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग नहीं देखने को मिल रही है। कौन होंगे, कोलेजन फाइबर होंगे। कोलेजन फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। धीरे धीरे उम्र के साथ कोलेजन फाइबर क्या होता है, कम होने लगता है। तो जो स्किन है ना, जो भी टाइट स्किन है फेस की या फिर बोल सकते हैं बॉडी की, धीरे धीरे क्या होती है, लूज होने लगती है। क्यों? क्योंकि कोलेजन की कमी हो जाती है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो फाइब्रोब्लास्ट है, यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे कोलेजन निकले हुए जो बंडल के फॉर्म में अनब्रांच्ड है। इनका मेन काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ओके। ये देखिए मास्ट सेल है। मास्ट सेल से 3 केमिकल निकल रहे थे। पहला कौन था, हेपेरिन था, जो कौन था, एंटी कोगुलेंट था। मतलब कि हमने खून निकाला, हम नहीं चाहते हैं कि प्लेटलेट अपना काम दिखाएं, मीन्स वहाँ पे क्लॉटिंग हो, नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लिक्विड के फॉर्म में ही हमारा खून बना रहे। तो हम क्या करते हैं, 2 बूंद उसमें डाल देंगे हेपेरिन, जिसका मेन काम क्या है, एंटी कोगुलेंट, मतलब कि क्लॉटिंग से बचाएगा ये। फिर कौन होगा, सेरोटोनिन होगा। सेरोटोनिन क्या है, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है। हमारे ब्लड वेसल में अगर मान लीजिए इन्फ्लेमेशन है, जो भी है, अगर हम चाहते हैं कि वो कम हो,
ठीक है। अगर हम बोल सकते हैं कि हमारा ब्लड वेसल यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है पूरी तरीके से, तो यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, ठीक है, यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, यहाँ पे ये जो स्पेस एकदम वाइडली हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी में जो प्रेशर है वो क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। तो उसके लिए कौन आएगा, इसके लिए आएगा हिस्टामिन आएगा। हिस्टामिन आएगा जो क्या है, वासोडाइलेटर है, ठीक है। और जो वासो कॉन्ट्रैक्टर है, मान लीजिए वो क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल, जब मान लीजिए बीपी कम हो गया, बॉडी में बीपी चाहिए, बीपी कम हो गया, बीपी लो हो गया, तो क्या होगा, हमारा ब्लड वेसल क्या होंगे, सिकुड़ने लगेंगे, मीन्स प्रेशर जनरेट करेंगे। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है कि वासोडाइलेटर और वासो कॉन्स्ट्रिक्टर में यही डिफरेंस है कि वासोडाइलेटर में क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स होंगे वो क्या होंगे, अपने आप को डायलेट करेंगे, रिलैक्स्ड करेंगी, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टर में क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कैसे होते हैं, ये भी स्किन में ही प्रेजेंट होते हैं। अब इनका देखिए, इनका सेल देखिए एक बार, सबसे जो बाहर का लेयर है, ये देखिए सबसे बाहर का लेयर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके देखिए यहाँ पे पेरिफेरी, किनारे बोल सकते हैं, जो इनका न्यूक्लियस है बड़ा किनारे प्रेजेंट है। देखिए न्यूक्लियस जो एकदम साइड में प्रेजेंट है, लेकिन बीच में इतनी जगह क्यों खाली है। इनका मेन काम है, मेन मोटो है कि फैट को स्टोर करना। बॉडी में जो एक्सेस फैट हो जा रहे हैं, हम जो ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ले रहे हैं, जो खाना हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको तो स्टोर करना होगा। तो उसी लिए कौन बना, एडिपोज टिश्यू बना है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में देखेंगे कि आपको यहाँ बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, जो न्यूक्लियस होगा एकदम साइड में होगा और पूरा स्पेस खाली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ताकि ये फैट का स्टोरेज कर सके, इसलिए लिखा गया फैट स्टोरेज एरिया, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू तो हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। यहाँ पे हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो थे, एरुलर एंड एडिपोज, ये खत्म हो चुका। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखते हैं, फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइबर हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, मतलब कि हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स यहाँ पे कम होगा। अगर ढेर सारे सेल प्रेजेंट है तो मैट्रिक्स कम होगा, अगर कम लोग हैं तो मैट्रिक्स यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट पूरी तरीके से भरे हुए हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, वहाँ पे मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। Orientation of the fiber show regular irregular pattern and are called dense regular and dense irregular tissue। जो ओरिएंटेशन है किसके, फाइबर की जो ओरिएंटेशन है, किस तरीके से फाइबर अरेंज है, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है, एक दूसरे से पैरेलल है, इस तरीके से अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, डेंस रेगुलर बोलेंगे, डेंस रेगुलर टिश्यू बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे फाइबर जो है पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल है और कॉम्पैक्टली पैक्ड है। लेकिन अगर यही फाइबर किसी भी ओरिएंटेशन में कहीं पे भी इस तरीके से यहाँ पे अरेंज्ड हो, ठीक है, इनका कोई भी एक फिक्स बोल सकते हैं कि फिक्स यहाँ पे कोई पोजीशन ना हो, ये अपने आप को कहीं पे भी अरेंज कर रहे हैं, लूजली अरेंज्ड हैं कहीं पे, तो इन्हें क्या बोलेंगे, डेंस इरेगुलर टिश्यू बोलेंगे। In dense regular connective tissue, the collagen fiber are present in the row between many parallel bundle of the fiber। यहाँ पे बोला गया है कि जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर है, कौन सा फाइबर, कोलेजन फाइबर जो है ये प्रेजेंट है रो में। रो का मतलब क्या है कि एकदम सीक्वेंस में प्रेजेंट है और एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, ठीक है, बंडल में प्रेजेंट है फाइबर, हम इसे क्या बोलेंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, ओके। इसका बेस्ट एग्जांपल है टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है, बोन टू बोन लिगामेंट। टेंडन क्या है, बोन टू मसल। हमारी बॉडी में ढेर सारे बोन प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक बोन दूसरे बोन से कैसे जुड़ा है, कुछ तो होगा, फेविकोल जैसा, हाँ है। ये कौन है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो क्या कर रहे हैं, दो बोन को एक साथ जोड़ रहे हैं, वो कौन होंगे, लिगामेंट होंगे, बोन टू बोन लिगामेंट। अगर बोन ने मसल से जुड़ा है, जैसे मेरा ये बोन है, तो ये मेरा जो स्केलेटन मसल है इस बोन से कहीं ना कहीं जुड़ा है, तो किसकी मदद से जुड़ा है, यहाँ पे किस वजह से जुड़ा है, वो किससे जुड़ा है, टेंडन की वजह से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते पढ़ते हैं इसके बारे में। टेंडन विच अटैच्ड स्केलेटन मसल टू बोन। जो टेंडन होगा ये क्या है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये कर रहा है क्या, जो हमारा मसल है उसको, कौन सा मसल, स्केलेटन मसल। ये जो स्केलेटन मसल है, जो भी हमारे बॉडी का मसल है, हाथ पैर का जो भी मसल है, कैसा होता है, स्केलेटन मसल होता है, जिसको जोड़ रहा है, किससे जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है सीधा मसल को जोड़ रहा है बोन से, ठीक है। तो यहाँ से बोन से जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टेंडन हो गया। अब आगे देखते हैं, एंड लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। अगर हम बात करते हैं एक बोन से दूसरे बोन को कोई जोड़ रहा है, तो वो कौन होगा, लिगामेंट होगा। देखिए ये हमारा, मान लीजिए ये कोई हमारा मसल है इस टाइप का, ठीक है, ये मसल है, और यहाँ पे ये देखिए हमारा ये मान लीजिए बोन है, इसके ऊपर भी इस तरीके का मसल है, मैं सीधे मसल दिखा रही हूँ, अंदर बोन और ये मसल। तो ये जो बोन है, ये मान लीजिए ये बोन है और ये कौन है, मसल है,
दोनों के बीच में कौन इनको जोड़ रहा है, मसल और बोन को कौन जोड़ रहा है अगल बगल से, ये जोड़ रहा है टेंडन। कौन जोड़ रहा है, टेंडन। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हो गया MTP बी। ओके, MTB से याद रखिए, मसल टू बोन। कौन जोड़ा है, मसल टू बोन। यहाँ पे T से टू देख लीजिए, मसल से बोन या बोन से मसल, कौन जोड़ा है, यहाँ पे टेंडन हो गया। MTB से देख लीजिए इसको, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे दूसरा है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, जैसे यहाँ पे एक बोन हो गया इस तरीके से, दूसरा बोन भी हो गया यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए, लेकिन बोन के बीच में इस तरीके से यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कार्टिलेज होंगे। अगर बोन से रहेगा डायरेक्टली तो यहाँ पे क्या होगा, रगड़ होगा, टूट गया है, कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। लेकिन इस बोन को इस तरीके से जोड़ते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कौन होंगे, बोन से बोन, किसको कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट जोड़ रहा है, ठीक है। बोन टू बोन यहाँ से याद रखिए BLB से याद रखिएगा, बोन टू बोन कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट जोड़ रहा है, ठीक है। टेंडन के लिए कैसे याद करिएगा, MTB का मतलब हो गया मसल टू बोन, या फिर बोल सकते हैं मसल से बोन कौन जोड़ रहा है, टेंडन जोड़ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे BLB से याद रखिए, बोन से बोन कौन जोड़ा है, लिगामेंट जोड़ रहा है, ठीक। अब आगे देखते हैं यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कि डेंस रेगुलर टिश्यू का देखते हैं यहाँ पे। जैसे डेंस रेगुलर में यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ढेर सारे जो फाइबर्स हैं ये क्या है, एक दूसरे से पैरेलल हैं और एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। उनमें देखिए यहाँ पे उनके जो सेल्स हैं इस तरीके से अरेंज्ड है। अगर हम बात करते हैं जो मैट्रिक्स है, जो फाइबर है, कौन है, कोलेजन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेंस इरेगुलर में तो यहाँ पे देखेंगे फाइबर कहीं और है, सेल कहीं और है। यहाँ पे देखिए ये जो फाइबर है ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, किसी की कुछ और डायरेक्शन में कहीं और है, लेकिन यहाँ पे जो फाइबर थे एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे, ठीक है, एक सिमिलर वे में थे, एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट थे। आगे देखते हैं, dense irregular connective tissue has fibroblast and many fiber mostly collagen are oriented differently। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा कि जो डेंस इरेगुलर है उनका कोई भी यहाँ पे जो फाइबर है कोई सीक्वेंस में नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे बोल सकते हैं कहीं पे भी ओरिएंटेड है, किसी भी डायरेक्शन में। कौन से फाइबर हैं ये, कोलेजन के बने हुए हैं, तो इनका ओरिएंटेशन कैसा है, डिफरेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट देखिए। दिस टिश्यू आर प्रेजेंट इन स्किन, ये जो बोल सकते हैं डेंस इरेगुलर है, कहाँ प्रेजेंट है, स्किन में प्रेजेंट है। तभी मैंने स्ट्रक्चर में पहले बताया था कि कौन प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले कंपाउंड एपिथेलियम होंगे, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन बना, इसके बाद कौन प्रेजेंट होंगे, एरियोलर टिश्यू होंगे, जिनका मेन काम क्या है कि जो एपिथेलियम है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, इनको फ्रेम बनाना। इसके जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट होंगे, डेंस इरेगुलर, ठीक है। डेंस इरेगुलर जो होंगे जिनमें फाइबर जो होंगे, जो सेल होंगे कहीं पे भी ओरिएंटेड है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कैसे डेंस इरेगुलर है, ठीक है, स्किन में प्रेजेंट है। और इसके जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है, इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है एडिपोज टिश्यू, जिनका मेन काम क्या है कि जो भी फैट, एक्सेस फैट हो गया बॉडी में उसको स्टोर करना, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कंपाउंड एपिथेलियम होगा, मल्टी लेयर्ड होंगे, ठीक, एवास्कुलर है, उसके जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्होंने बनाया और किसने बनाया, एरियोलर टिश्यू ने बनाया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एपिथेलियम को सपोर्ट कर रहा है, उसका एक फ्रेम बना रहा है बॉडी के ऊपर। फिर कौन प्रेजेंट है, डेंस इरेगुलर, जिनमें जो फाइबर है, जो सेल है, ये कहीं कैसे भी ओरिएंटेड है, डिफरेंटली ओरिएंटेड है, और किसके फाइबर है, कोलेजन के प्रेजेंट है। फिर उसके जस्ट नीचे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, जिसका मेन काम क्या है कि फैट को स्टोर करना, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर द वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर स्पेशल टाइप की कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो कार्टिलेज हो गए, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, ये इतना जो पैराग्राफ है ये सब कार्टिलेज के बारे में है, ठीक है। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ द कार्टिलेज इज सॉलिड एंड पैलेबल एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेशन। अगर आप कार्टिलेज की बात करते हैं, अगर आपको कार्टिलेज देखना है तो आपको यहाँ पे नोज के पास जो यहाँ पे नेजल चैम्बर, ये भी कार्टिलेज का है, नोज की जो टिप है कार्टिलेज का है, हमारा जो ईयर का पिन्ना है, ठीक है, ये भी क्या है, कार्टिलेज का है। तो आप अपना कान इस तरीके से उमेटिए या अपने नाक को इस तरीके से करिए तो आप देखेंगे कि जो इंटरसेलुलर मटेरियल है कार्टिलेज का वो सॉलिड तो है लेकिन पैलेबल है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से मूव कर रहा है। आप अपने टिप को यहाँ पे मूव करा सकते हैं, कान को उमेट सकते हैं, सॉलिड है बट यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको मोड़ना चाहेंगे तो ये रजिस्ट हो रहा है कंप्रेस होने से, मीन्स ये थोड़ा सा सॉलिड है जिसकी वजह से मूव तो कर रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम अपने कान को इस तरीके से पूरा उमेट ले तो नहीं होगा, ठीक है, कंप्रेशन को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। सेल ऑफ दिस टिश्यू chondrocytes are enclosed in small cavity within the matrix secreted by them, ठीक है। इनके पास कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, देखिए यहाँ पे जो सेल है कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट जो ऐसे सेल होते हैं जो क्या बनाएंगे, कार्टिलेज बनाएंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्मॉल कैविटी है मैट्रिक्स में, वहाँ प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर में देखिए
ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मतलब क्या है, किससे बना हुआ है, फाइबर से बना हुआ। कौन सा फाइबर, कोलेजन फाइबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह प्रेजेंट है बॉडी में। जहाँ पे आपको कोलेजन की कमी हुई, आप हर जगह से आपको प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स है, ये पूरा जो मैट्रिक्स है किससे बना हुआ है, हम बोल सकते हैं कोलेजन फाइबर से बना हुआ। क्यों? क्योंकि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है कोलेजन फाइबर को, इसलिए बना हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे एक सेल है और हर एक सेल में यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे कौन से सेल प्रेजेंट होंगे, कार्टिलेज के सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। ये अपने स्मॉल स्मॉल कैविटी में प्रेजेंट होंगे, दो या दो से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट। ठीक है, ज़्यादा करके जो कार्टिलेज है, अगर हम बात करें कि इसमें वर्टिब्रेट्स में बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज है, जब छोटा बच्चा है वो जब अडल्ट में जाता है, एम्ब्रियो से जब अडल्ट में आता है, तो उसमें ढेर सारे कार्टिलेज क्या हो रहे हैं, बोन में चेंज हो जा रहे हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो कार्टिलेज है ये क्या हो रहा है, आगे चल के बोन्स से रिप्लेस हो जा रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं लिखा होगा एनसीईआरटी में कि बोन्स को रिप्लेस कार्टिलेज कर रहे, नहीं, कार्टिलेज को कौन यहाँ पे रिप्लेस कर रहा, बोन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज, सभी कार्टिलेज को नहीं, ज़्यादा करके। अभी तो हमारे बॉडी, हम तो एडल्ट हो चुके हैं, हमारे बॉडी में अभी भी कार्टिलेज देखने को मिलता है, नोज के टिप में, ईयर पिन, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे हाथ पैर में भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो ये हम लोग के पास अभी भी कार्टिलेज है, लेकिन ज़्यादा करके जो कार्टिलेज हमारे बॉडी में थे एम्ब्रियो के टाइम पे, वो क्या हो गए, धीरे धीरे जब हम एडल्ट बन रहे थे, वहाँ पे कार्टिलेज क्या हुआ है, बोन से रिप्लेस हो गए। ये इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, अब कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इन द टिप ऑफ द नोज, नोज के टिप पे, आउटर ईयर ज्वाइंट, जो बाहर का ईयर ज्वाइंट है वहाँ, बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं जो वहाँ पे इस टाइप के, इस तरीके से छोटे छोटे बोन्स होंगे वर्टिब्रल कॉलम में, तो यहाँ पे भी क्या है, कार्टिलेज इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे, बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो लिम्फ है, हैंड इन एडल्ट, जो हमारे हाथ पैर हैं, वहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे। अब आगे देखते हैं, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से देख के यहाँ तक ही जो है बोन के बारे में। ओके, bones have hard and non-malleable ground substance rich in the calcium salt and collagen fiber which give bone its strength। bones की बात करें, हड्डी सबके पास है, देखिए कितनी हार्ड है, ये नॉन पैलेबल है। कोई अगर हाथ उमेड़ दे तो पता चला कि हड्डी ही टूट गई, प्लास्टर लग जाएगा दूसरे दिन। ठीक है, तो ये बोन्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन पैलेबल का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, अगर आप इसको चाहें तो इधर उधर करेंगे तो टूट जाएंगे। ठीक है, बोन्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, जिसका मेन पर्पस है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, दूसरा कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा, जो क्या करता है, बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी। अगर हमारे बॉडी में बोन ही ना रहे तो हमको लगता है कि हमारी बॉडी एकदम लूज हो जाएगी, हम ज़मीन पे आके गिर जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो बोन है ये स्केलेटन सिस्टम बना रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो मसल्स हैं, जो पूरी मसल्स यहाँ पे जो स्किन देख रहे हैं आप, जो इतनी खूबसूरती देख रहे हैं, अंदर से जो कंकाल नहीं होता, जो स्केलेटन नहीं होता, तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर ये मसल्स अपने आप को एक फ्रेम में नहीं अरेंज कर पाते। ठीक है, तो जो बोन है ये क्या कर रहा है, हमारी पूरे बॉडी को एक फ्रेम दे रहा है। ठीक है, अंदर से ये पूरे हमारी बॉडी को फ्रेम दे रहा है, इसीलिए हम सुंदर दिख रहे हैं। आगे देखते हैं, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन। बोन्स का दूसरा काम ये भी है कि ये सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है जो सॉफ्टवेयर टिश्यू है, जो ऑर्गन है, जैसे कि रिबकेज। ठीक, इस तरीके से रिबकेज है, इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, अंदर, जैसे कि एसेंशियल ऑर्गन जैसे हो गया, सबसे पहले हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे जो रिबकेज है इस तरीके से प्रेजेंट है। तो क्या है हमारी बॉडी में जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पे हो गया, बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं ब्यूटी बोन, जिसे बोलते हैं कैल्विस, ये प्रेजेंट है। ठीक है, स्कैपुला प्रेजेंट है। ये डिफरेंट डिफरेंट बोन क्या कर रहे हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, ऑर्गन है, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। द बोन सेल ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन दी स्पेस कॉल्ड ल्यूकिना। ठीक है, जो बोन के सेल हैं इनका भी नाम क्या, ऑस्टियोसाइट है, याद रखिएगा। कार्टिलेज के जो सेल थे उसको क्या बोलते थे, कॉन्ड्रियोसाइट थे। जो बोन के सेल थे उनको बोलते थे ऑस्टियोसाइट। ये कहाँ प्रेजेंट है, छोटा सा स्पेस है, छोटी सी जगह है, उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकिन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ल्यूकिना बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ढेर सारे छोटा छोटा यहाँ पे स्पेस है, और यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखेंगे जो एक एक पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हर ल्यूकिना पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे
बोल सकते हैं ओस्टियोसाइट प्रेजेंट है। ओस्टियोसाइट का मतलब होता है बोन के बनाने वाले सेल, ठीक है, बोन को बनाने वाले सेल, यही आगे चल के क्या बनाएंगे, बोन बनाएंगे, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, कभी सोचा है? जो बोन मैरो है हमारा, इस तरीके का होगा बोन मैरो। इसको ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपिफाइसिस। क्या बोलेंगे, एपिफाइसिस बोलेंगे। यहाँ पे भी क्या है, एपिफाइसिस ये वाले एरिया को बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डाइफाइसिस। जो एपिफाइसिस है यहाँ पे क्या होगा, बोन मैरो बनेगा। बोन मैरो से यहाँ पे आगे चल के क्या होगा, ब्लड बनेगा। मतलब कि जो हमारे लेग, फीमर की बात कर रही हूँ मैं, फीमर में ही क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, वहाँ पे ही बोन मैरो बनता है। और ये बोन ही ना रहे तो आगे हमारा जो स्पेशल टाइप का, जो सबसे स्पेशल टाइप का बोल सकते कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, वो भी ना बन पाए। तो मतलब बोन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, हम दिया गया है यहाँ पे लिम्फ बोन सच एज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द लेग। कौन है, फीमर है, ठीक है। यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए, फीमर। सर्व द वेट बियरिंग फंक्शन। सबसे जो हमारे बॉडी में सबसे लंबा जो बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, वो कौन है, हमारे पैर का बोन है, उसे फीमर बोलते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी का वेट संभाले हुए हैं, ठीक है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द स्केलेटन मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, ठीक है। जो बोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, मसल के साथ जुड़े हुए हैं। सीधे यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद, कौन, यहाँ पे बात की जा रही है बोन। बोन किससे जुड़े हुए हैं, बोन जुड़े हुए स्केलेटन मसल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो बोन है ये किससे जुड़े हुए हैं, स्केलेटन मसल से जुड़े हुए हैं, ताकि मूवमेंट दिखा सके। अगर मेरा हाथ इस तरीके से अप एंड डाउन कर रहा है तो इसका मतलब मसल भी क्या हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोन और मसल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसकी मदद से जुड़े हुए हैं, टेंडन की मदद से जुड़े हुए हैं। समझ में आया, इसकी मदद से जुड़े हुए हैं कि जो भी हमारे बोन से स्केलेटन मसल जो भी जुड़े हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट यहाँ पे देखिए प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। ओके, आगे देखते हैं, द बोन मैरो इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। वही मैंने बताया कि जो इस तरीके से हड्डी है, ठीक है, फीमर में ही प्रेजेंट होता है मोस्टली। यहाँ पे एपिफाइसिस हो गया, एपिफाइसिस बीच में हो गया डाइफाइसिस हो गया। जो एपिफाइसिस है यहाँ से क्या होगा, बोन मैरो बनेगा। फिर नीचे क्या होंगे, जो भी हमारे ब्लड के कंपोनेंट है, डिफरेंट टाइप के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो बोन मैरो होते हैं कुछ बोन में, सब में नहीं होते, सब बोन में ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ब्लड सेल का। आगे देखते हैं, आगे हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। जो ब्लड है हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कैसा है, फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें 55% प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, ठीक। उनमें से 45% की बात करते हैं टोटल ब्लड में, 45% में कौन कौन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे आरबीसी हो गए, रेड ब्लड सेल हो गए, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल होंगे, प्लेटलेट प्रेजेंट होंगे। ये 45% में तीनों प्रेजेंट होंगे। लेकिन अकेले जो होगा 55% कौन प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने पढ़ा था कल कि एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, जो एंडोक्राइन थे उनके पास कोई भी डक्ट नहीं था, लेकिन उनका जो बोल सकते सिक्रीशन है कौन लेके जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है। एक्सोक्राइन के पास तो डक्ट था, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, जो भी वेस्टेज हो गए हमारी बॉडी में, कौन सर्कुलेट कराएगा, हर सेल के पास, टिश्यू के पास कौन लेके जाएगा, ऐसा काम कौन कर सकता है, सिर्फ ब्लड कर सकते हैं। तो इसीलिए लिखा गया कि ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जिसकी वजह से वेरियस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। जैसे गैसेस का हो सकता है, गैसेस में ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, न्यूट्रिएंट का हो सकता है, ठीक है, ये सब का, हार्मोन्स का हो सकता है। ये क्या कराते हैं, सर्कुलेशन कराते हैं पूरे बॉडी में। इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर 17 और 18 में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये कौन है, आरबीसी। जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है, इनके पास न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, ये EU न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, मीन्स इनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है मैच्योरेशन टाइम पे, ठीक है। और बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, जो इनका जो शेप होगा, आरबीसी का देख लीजिए कैसे होंगे, बाई कॉनकेव होंगे, ठीक है, ये बाई कॉनकेव शेप में होंगे, राउंड शेप में होंगे, राउंड भी हो सकते हैं, बाई कॉनकेव भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का, तो ये कैसे होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। इनका जो शेप होगा एमीबॉइड होगा, एमीबॉइड, जैसे अमीबा का शेप नहीं होता वैसे इनका भी कोई शेप नहीं। इनका तो मेन काम क्या है, डिफेंस प्रोवाइड करना। जहाँ देखे माइक्रोब, जहाँ देखे एंटीजन, तुरंत जाएंगे पकड़ के खा जाएंगे। ओके, प्लेटलेट की बात करते हैं, इनका कोई शेप नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट से बने हुए हैं सेल के, इसीलिए हम इनको बोल सकते हैं कि इनका जो शेप होगा, बोल सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट है, स्मॉल फ्रैगमेंट बोल सकते हैं इनको, ठीक है। यहाँ तक तो पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं मसल टिश्यू को, ठीक है। मसल टिश्यू को हम लोग कल खत्म करेंगे, मैं एक बार इसको फिर रिवाइज करा दे रही हूँ, कनेक्टिव टिश्यू को, क्योंकि कल हम लोग मसल टिश्यू
न्यूरल टिश्यू खत्म करेंगे, साथ में टिश्यू का समरी खत्म कर देंगे। तो ये टिश्यू वाला पार्ट को मैं ज़्यादा टाइम इसलिए दे रही हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 से 2 पक्का आएंगे यहाँ से। आप जितना फ्रॉग कॉकरोच पढ़ेंगे उतना अकेले आपको टिश्यू से मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में सबसे अबेंडेंट अगर कोई टिश्यू है तो कौन है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? लिंकिंग, सपोर्टिंग प्रोवाइड करना टिश्यू से, ऑर्गन से। इसका रेंज सॉफ्ट टिश्यू से स्पेशलाइज्ड टिश्यू में हो जाएंगे। स्पेशलाइज्ड में देखिए नाम दिया गया है, कार्टिलेज हो गया, बोन, एडिपोज एंड ब्लड हो गया है। जितने भी यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड को छोड़ के, सबके पास क्या होते हैं? सेल होते हैं जो सिक्रीट करते हैं फाइबर, जो बनाते हैं क्या? स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं, जैसे कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया। कोलेजन का मेन काम क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इलास्टिन का मेन काम है इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना टिश्यूज को, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेल होते हैं ये सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, जिसको बोलते हैं हाइलोरेनिक एसिड, ओके। ये एक्युमुलेट हो जाते हैं सेल के बीच में, फाइबर्स के बीच में। क्या प्रोवाइड करते हैं? ये ग्राउंड मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे जो बोल सकते हैं पीछे जो भी इनका ग्राउंड सब्सटेंस है ये ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है, लेकिन सेल वगैरह क्या है यहाँ पे? बहुत लूजली अरेंज्ड है, फाइबर लूजली अरेंज्ड है यहाँ पे। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? सेल फाइबर लूजली अरेंज होंगे। कहाँ लूजली अरेंज हो रहे हैं? सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड का मतलब क्या है? जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो तो फ्लूइड है, लेकिन इनमें जो सेल हो गया, फाइबर हो गया, ये थोड़े से सॉलिड है, इसीलिए यहाँ पे लिखा सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। 2 टाइप के होते हैं, एरोलर हो गया, दूसरा एडिपोज। एरोलर टिश्यू कहाँ होता है? स्किन के जस्ट नीचे होता है, एपिथेलियम के जस्ट नीचे होता है, जिसका मेन काम है कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। इसके अलावा इनके पास ऐसे सेल होते हैं फाइब्रोब्लास्ट जो सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या? फाइबर। मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? जो भी एंटीजन आया उसे मार के खा जाएंगे। हमारे बॉडी का नहीं है, उसने तुरंत फाइंड किया हमारे बॉडी का नहीं है, तुरंत खा जाएंगे उसे। मास्ट सेल से भी 3 केमिकल्स निकलते हैं यहाँ पे। हेपेरिन होगा जो एंटीकोगुलेंट है। अगर बात करते हैं सेरोटोनिन जो वासो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टर है। अगर हम बात करते हैं हिस्टामिन की, ये कैसे होते हैं? वासोडाइलेटर है, ठीक। अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू के। ये दूसरे टाइप के लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो स्किन के नीचे है। कहाँ? एरोलर टिश्यू के बाद कौन प्रेजेंट होंगे? इरेगुलर, यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे, इसके बाद एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होंगे। इनका जो सेल है या टिश्यू है बहुत स्पेशल काम के लिए बने हुए हैं, मतलब इनको फैट का स्टोरेज करना है। जब हम लोग एक्सेस न्यूट्रिएंट ले लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी को भी एनर्जी नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिएंट स्टोर तो होगा, किस फॉर्म में होगा? फैट के फॉर्म में स्टोर होगा। और कहाँ स्टोर होगा? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में एरोलर टिश्यू यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मैक्रोफेजेस थे, फाइब्रोब्लास्ट था। फाइब्रोब्लास्ट क्या कर रहे थे? फाइबर निकाल रहे थे। कौन से फाइबर? कोलेजन के फाइबर जो बंडल में प्रेजेंट है, अनब्रांच्ड है। मेन काम क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मास्ट सेल से यहाँ से तीनों केमिकल्स निकल रहे थे। एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा एकदम साइड में होगा। सबसे बाहर कौन होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस एकदम साइड में हो गया। फिर जो बीच में जो कैविटी है, जो एरिया है, इसे क्या बोलते हैं? फैट स्टोरिंग एरिया। इनका मेन काम क्या है? फैट का स्टोरेज कराना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे फाइबर फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है यहाँ पे, ठीक है। जो फाइबर्स हैं उनका ओरिएंटेशन अगर रेगुलर है, मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं फाइबर जो उनके सेल है क्या है? एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड है, रेगुलर अरेंज है, उसे हम क्या बोलेंगे? डेंस रेगुलर बोलेंगे। अगर ये कैसे भी रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में इस तरीके से अरेंज्ड है, कोई इनका ओरिएंटेशन नहीं है, तो डेंस इरेगुलर टिश्यू हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं डेंस रेगुलर में, तो यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर होंगे ये एक रो में होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे, बंडल के फॉर्म में होंगे। स्ट्रक्चर में देखिए कि रो में है, यहाँ पे कोलेजन फाइबर ये बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और एक दूसरे से पैरेलल प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे इनका एग्जाम्पल हो गया टेंडन हो गया एंड दूसरा लिगामेंट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे ट्रिक दिया था कि बोन से मसल को कौन जोड़ा? बोन टू मसल, बोन से मसल को जोड़ा। जो हमारा स्केलेटन मसल है इसको कौन जोड़ा? बोन से टेंडन जोड़ रहा, आप इससे याद कर सकते हैं। दूसरा क्या है? लिगामेंट। इसके लिए ट्रिक क्या दिया है? बोन से बोन को जोड़ना, कौन जोड़ रहा है? लिगामेंट, BLB से याद रखिए, बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ेगा, ठीक है। फिर देखते हैं डेंस इरेगुलर, जहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट जो ढेर सारे फाइबर है, कोलेजन फाइबर, ये किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, कोई इनका फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ये देखिए कैसे भी ओरिएंटेड है, मीन्स ये किसी भी डायरेक्शन में अपना काम कर रहे हैं। तो ये कैसे हो गए? डेंस इरेगुलर हो गए। ये भी स्किन में पाए जाते हैं। सबसे बाहर कौन होगा? कंपाउंड होगा, उसके नीचे कौन होगा? एरियोलर होगा, उसके जस्ट नीचे कौन होंगे? डेंस इरेगुलर होंगे और उसके जस्ट नीचे एडिपोज पाए जाएंगे टिश्यू, ठीक है।
फिर देखते हैं स्पेशल टाइप में कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। अगर हम लोग कार्टिलेज की बात करते हैं तो इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है कार्टिलेज का वो सॉलिड होता है, पैलिबल होता है, मीन्स मूव कर सकता है, ठीक है, और रजिस्ट करता है कंप्रेशन से। अगर हम इसे दबाना चाहें, तोड़ना चाहें तो क्या होगा, रजिस्ट होगा, उससे आगे मूव नहीं कर पाएगा। इनके पास ऐसे सेल होते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट, जो एक छोटी सी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, यहाँ पे सिक्रीट करते हैं, कार्टिलेज को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पीछे जो ये पूरा मैट्रिक्स है कोलेजन फाइबर का बना हुआ है, और हर छोटी सी कैविटी में 2 या 2 से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है जो कार्टिलेज सेल है, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर के जो कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्रेट्स में, इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो में जो कार्टिलेज होते हैं एडल्ट तक जाते जाते बोन से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होते, एडल्ट में होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज रिप्लेसेस बाय बोन्स इन एडल्ट, ओके। कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, नोज के टिप पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आउटर ईयर जॉइंट में प्रेजेंट है, इसके अलावा जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट है, हाथ पैर में जहाँ पे हम बोल सकते हैं हड्डियाँ हैं वहाँ पे भी कार्टिलेज बीच बीच में प्रेजेंट है। फिर देखते हैं बोन्स के बारे में। बोन सब जानते हैं कि बहुत हार्ड है, नॉन पैलेबल है, जैसे हाथ उमेटो हाथ टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसमें इतनी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है, कैल्शियम से भरपूर है, कैल्शियम भर भर के यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो फाइबर है कोलेजन फाइबर, जो क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। इसका मेन काम क्या है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, कि हम दिखते कैसे बाहर से, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, ये पूरा क्या कर रहा है, अंदर से फ्रेमवर्क कर रहा है। ये अंदर से स्केलेटन सिस्टम बना, जिसके ऊपर ढांचे के ऊपर हमारा पूरा मसल्स यहाँ पे ऊपर इकट्ठा है, ठीक है। बोन सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है टिश्यू, सॉफ्टवेयर टिश्यू और ऑर्गन का। इसके अलावा जो बोन के सेल हैं जिनका नाम है ऑस्टियोसाइट, कहाँ प्रेजेंट है, एक छोटे से स्पेस जिसे ल्यूकिना बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। यहाँ पे कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के, बीच बीच टाइप के देखिए छोटे छोटे यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जो सेल प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट का मतलब है कि ऐसे सेल जो बोन्स बना रहे हैं, ठीक है, ये ल्यूकिना है, ये वाला स्ट्रक्चर, ओके। आगे देखते हैं, जो हमारे पैर का बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है फीमर है, वो हमारे बोल सकते हैं लेग का बोन है, वही पूरा क्या अगर हमारा बॉडी वेट है उसको झेल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो बोन मैरो होंगे कुछ बोन्स के, वो क्या करते हैं, आगे चल के प्रोडक्शन करते हैं ब्लड के सेल का। फिर देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड है, बाकी सब सॉलिड हैं, कैसे फ्लूइड हैं, जिनमें 55% क्या है, प्लाज्मा है, और 45% में आप देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आएंगे, ठीक है। और ये मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है, जिसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कराना वेरियस सब्सटेंस का, हार्मोन हो गए, गैसेस हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, आयंस होंगे, ये सब का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, यहाँ पे प्लेटलेट दिया गया है, ठीक। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है किसी भी लाइन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। लेकिन हाँ, दो यहाँ पे टिश्यू खत्म हो चुके हैं, आप दोनों को रिवाइज करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप उसको कंप्लीट करिएगा। कल हम लोग मसल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड जो भी टिश्यू के समरी हैं उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।